Hello students, today we will discuss worksheet number 1 of chapter cubes and cube roots. Then question number 1, find the cubes of following. First 8. तो हमें क्या फाइंड करना है? क्यूब्स फाइंड करनी है 8 की. Then 8 raised to power 3 which is equal to 8 multiply 8 multiply 8. 8 multiply 8 multiply 8. 8 multiply by 8 64. 64 multiply by 8 512. Then cube of 8 is 512. Part second, cube of 13. 13. Cube of 13 is 13 multiply 13 multiply 13 which is equal to 2197. 2197. Then part number fourth, 1.3. The cube of 1.3 is equal to 1.3 multiply 1.3 multiply 1.3 which is equal to 2197. 2197 and point after this 2.197 is a cube of the cube of 1.3 is 2.197 क्योंकि हमने 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई 13 कर चुके. कितना आया था? 2197. लाइक दिस. अगर हम पॉइंट रिमूव करें तो हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 एंड 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई 13 2197 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई 10 1000 then which is equal to 2.197. The next part number 7th, 2 by 3. Then cube of 2 by 3 whole cube. Then 2 multiply 2 multiply 2 divide 3 multiply 3 multiply 3. 2 multiply 2 multiply by 2 8. 3 multiply by 3 multiply by 3 27. This is our answer. Part 8 -7. हमें क्या करना है? इसका क्यूब फाइंड करनी है. अब हमें इसकी पहले क्या करनी है? क्यूब करनी है. -7 क्यूब which is written as -7 multiply -7 multiply -7. Then we solve this. -7 multiply by -7 49 which is minus multiply by minus equal to plus होता है. तो 2 sign of minus which is equal to plus means my plus 49 multiply by -7 which is equal to माइनस का 343 क्योंकि हमें पता है जब एक प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस करते हैं हमारे पास क्या आता है? साइन माइनस का आता है विच इज इक्वल टू -343. क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब. कि हमें जो नंबर्स दिए होंगे वो क्या परफेक्ट क्यूब हैं या नहीं, हमें वो बताना है. देन पार्ट फर्स्ट 4096. तो हमें सबसे पहले इसके क्या फाइंड करने हैं? प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं. देन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हमें इसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं. तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन. 4096. सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे. जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आएगा? 2048. देन अगेन डिवाइड बाय 2
which is equal to 1024, then again divide by 2, then we get 512. 512, then again divide by 2, then we get 256, then again divide by 2, then we get 128, then again divide by 2, 6 and 4, then again divide by 2, 32, then again divide by 2, 16, then again divide by 2, 8, then again divide by 2, 4, then again divide by 2, 2, then again divide by 2, 2 divide by 2, 1. अब हमें इसके प्राइम फैक्टर्स हैं. द प्राइम फैक्टर्स 4, 0, 9, 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए. अब हमने क्या बनाना है? पेयर्स बनाने हैं, 3 3 के पेयर्स. देन which means it is a perfect cube, so it is perfect क्यूब. अगर हमारे पास पेयर ना बनते तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होती. परफेक्ट क्यूब, तो ये क्या है? परफेक्ट क्यूब है. पार्ट सेकंड 108. अब सबसे पहले हमें इसके क्या फाइंड करने हैं? प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. 108, फर्स्टली वी डिवाइड बाय 2, 5 4, then again divide by 2, 27, then again divide by 3, 3 9, then again divide by 3, 3, then again divide by 3, 1. द प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. अब हमें 3 3 के पेयर्स बनाने हैं 3 के पेयर्स. अब अगर ये 3 के पेयर आ रहे हैं पर ये नहीं आ रहे, इसमें एक कम है, इट वुड नॉट इन फॉर्म ऑफ पेयर, नॉट फॉर्म अ पेयर. पेयर की फॉर्म में नहीं है, 3 के पेयर्स नहीं है, मतलब इसमें पेयर, सो इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब. सो इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब. तो ये क्या नहीं होगी? परफेक्ट क्यूब नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं बने? पेयर्स नहीं बने. देन पार्ट फिफ्थ -64 बाय 1331. तो सबसे पहले हमें इन दोनों के अलग अलग क्या फाइंड करने हैं? प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं. देन फर्स्टली 64 firstly divide by 2, then we get 32, then again divide by 2, we get 16, then again divide by 2, 8, then again divide by 2, 4, again divide by 2, 2, then again divide by 2, 1. then prime factors 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 2. अब हमें क्या बनाने हैं? पेयर्स बनाने हैं. हमारे पास पेयर्स बन रहे हैं, मतलब ये क्या एक परफेक्ट क्यूब है. 64 परफेक्ट क्यूब है. अब देन नेक्स्ट चेक 1 3 3 1. अब हमें इसे चेक करना है. अगर हमें इसे चेक करना है तो सबसे पहले किससे हम इसको करेंगे? डिवाइड 11 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आएगा? ये 1 to 1 आएगा. जब हमें इसको 11 से डिवाइड करेंगे 1 to 1, देन अगेन डिवाइड बाय 11, देन वी गेट 11, देन 11 डिवाइड बाय 11, 1. 11 मल्टीप्लाई 11, then make the pairs, which is also a perfect cube. So this complete is a perfect cube. It is perfect
परफेक्ट क्यूब, क्योंकि जब दोनों परफेक्ट क्यूब हैं तो ये कंप्लीट भी क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब होगा। एंड द रिमेनिंग पार्ट यू डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which 2560 must be multiplied so that the product perfect cube। तो हमने सबसे पहले 2560 के क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स करने। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 2560 हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 प्लस 5। अब मेक द पेयर्स। अब हमें कितने और 5 चाहिए, 2 5 और चाहिए, जिससे हमारा ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो मतलब हमें 5 मल्टीप्लाई बाय 5, हमें 2 5 चाहिए और जिससे हमारा परफेक्ट क्यूब बने। देन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। अब ये हमारा एक स्मॉलेस्ट नंबर हुआ। इससे हमें क्या करना है, किसको डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना है। द फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। अब हमें उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2560 से। देन स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई 2560 मल्टीप्लाई बाय 25, देन वी गेट 64000। ये कैसे आया हमारे पास, हमारे पास 5 सिर्फ अकेला था। अब हमें 2 5 और चाहिए, जिससे नंबर है वो परफेक्ट क्यों बन जाए। जब हम 2 5 और चाहिए, हम 2 5 आगे उसको हमने, वो क्या हुआ, हमारे पास एक स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। उसको जब हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मल्टी, स्मॉलेस्ट नंबर को 2560 से, देन वी गेट 6400। अब जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने में जो नंबर आया है 64, अब हमें चेक करना है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 64000, इसको प्राइम फैक्टर से प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। फर्स्टली डिवाइड बाय 2, देन वी गेट 32000, देन अगेन डिवाइड बाय 2, देन वी गेट 16, then again divide by 2, 8000, then again divide by 2, 4000, then again divide by 2, 2000, then again divide by 2, 1000, 2, then again divide by 2, then again divide by 2, 500, then again divide by 2, 250, then again divide by 2, 1 to 5। अब 5 divide by 125, 25, then again divide by 5, then again divide by 5, 5, divide by 25, 5, and again divide by 5, 1, then 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 9 multiply 5 multiply 5 multiply 5, मेक द पेयर्स। अब हमारे पास पेयर्स बन के, मतलब ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। कि मतलब जब हमने इसको स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, एक परफेक्ट क्यूब आया। देन क्वेश्चन नंबर 4 यू डू योरसेल्फ as same as third। Then question number 5, write true or false। First 650 is not perfect cube। कि जो 650 है क्या वो perfect cube होती है, perfect cube होती है नहीं होती। 650 is not perfect cube, true। क्योंकि जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब, इसके पेयर्स 3 3 के पेयर्स नहीं बनेंगे, तो ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, नॉट परफेक्ट क्यूब, देन इट इज ट्रू। परफेक्ट क्यूब में एंड विद 2 zeros की, जो हमेशा परफेक्ट क्यूब क्या
लास्ट जो डिजिट्स होती हैं उनकी वो 2 ज़ीरोज़ होती हैं, फॉल्स। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 0 होंगी ही होंगी। जैसे हमारे पास 7 की क्यूब क्या होता है, 7 की क्यूब 343 होता है। अब इसकी लास्ट डिजिट 2 डिजिट कोई 0 तो है ही नहीं, 2 ज़ीरोज़ है ही नहीं, तो ये क्या एक परफेक्ट क्यूब है। then perfect cube may end with 2 zeros, false। perfect cube of odd number may not always be odd, कि जो perfect cube होती है odd number की, क्या वो हमेशा odd नहीं होती? नहीं, वो हमेशा odd ही होती है। जब भी हम perfect odd की perfect cube होती है, जैसे हमारे पास 7 क्या एक odd number है, इसकी हमने जब क्यूब की तो हमारे पास क्या आया है, 343 आता है। जो 343 है वो क्या होती है, odd number होता है। तो जब भी हम odd number की क्यूब करेंगे तो हमारे पास आंसर भी क्या आएगा, odd आएगा। तो इसलिए क्या आएगा, फॉल्स। क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर आर नेगेटिव, कि हम जब क्यूब करते हैं नेगेटिव नंबर की, क्या वो हमेशा नेगेटिव आती है? हाँ, ट्रू। एग्जाम्पल, -2 क्यूब विच इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 4 एंड माइनस मल्टीप्लाई माइनस +4 मल्टीप्लाई बाय -2 विच इज इक्वल टू -8। मतलब जब भी हम नेगेटिव की क्यूब करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव में आंसर आता है। फॉर ए नंबर टू बी ए परफेक्ट क्यूब इट मस्ट हैव प्राइम फैक्टर्स इन पेयर्स। पेयर का मतलब होता है 2, बट इन परफेक्ट क्यूब होने के लिए हमारे पास 3 पेयर्स बनने चाहिए, 3 के पेयर बनने चाहिए। तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। पेयर्स का मीन्स 2 होता है, पेयर मीन्स 2, बट हमें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या चाहिए होते हैं, 3 चाहिए होते हैं, 3 के पेयर्स चाहिए होते हैं। तो ये क्या स्टेटमेंट फॉल्स है।